हर हर महादेव सभी को। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स स्टैंडर्ड सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 38। और ये इस सेट 2 का फाइनल क्वेश्चन है। इससे पहले के सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा चुके हैं और ये लास्ट क्वेश्चन भी इसका सेट 2 का कंप्लीट आज हो जाएगा। तो आप इससे पहले के जो भी क्वेश्चन अगर देखना चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। एंड सारे वीडियोस जो है आपको प्रॉपरली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर कोई डाउट क्वेरी वगैरह हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो आज का जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, ए बॉल इज थ्रोन इन द एयर सो दैट t seconds after it is thrown its height h meter above its starting point is given by the polynomial h is equal to 25 minus 5t square। तो ये इक्वेशन अपना गिवन है, h is equal to 25t माइनस 5t स्क्वायर। और अपने को यहाँ पे बोला गया कि t सेकेंड के अंदर वो जो है h हाइट तक जाती है। नाउ यहाँ पे एक अपने को ग्राफ दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ से थ्रो किया, फिर वो जो है यहाँ पे 50 पे वापस आके गिरी और h हाइट तक वो जो है गई कुल मिला के। ठीक है, ये है इन ग्राफ अपने को दिया गया है। ऑब्जर्व द graph of the polynomial and answer the following questions। write zeros of the given polynomial। तो जो polynomial है उसके जो zeros है वो अपने को करने हैं फाइंड आउट। सबसे पहले जो पार्ट क्वेश्चन अपने को दिया है इसमें है राइट जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो ये ग्राफ अपने को दिया है, इस ग्राफ्स को ऑब्जर्व करके अपने को जीरोस बताने हैं। तो अपने को देखो यहाँ पे जीरोस किसके अकॉर्डिंग बताने हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरोस बताना है अपने को टी के अकॉर्डिंग, और टी किस पे है, एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस के जीरोस बताने हैं अपने को। तो इसके जीरोस क्या क्या हो जाएंगे, जीरोस का मतलब होता है कि ये जहाँ पर एक्स एक्सिस को टच कर रही है वो पॉइंट पे जो एक्स के कोऑर्डिनेट होंगे वो इसके जीरोस होंगे। तो ये एक्स एक्सिस पर यहाँ एक तो यहाँ पे कर रही है ओरिजिन पे, तो ओरिजिन के होते हैं 0 और 0। ठीक है, और एक यहाँ पे टच कर रही है, इसके होते हैं 5 और 0। तो यहाँ पे एक्स का है 0 और यहाँ पर एक्स का है 5, मतलब इसके जो जीरोस है वो हो गए 0 5। ठीक है, 0 एंड 5। ठीक है, तो एक तो जो रूट होगा वो होगा 0 और एक दूसरा रूट होगा जो होगा 5। तो ये हो गए इसके दो जीरोस। तो फर्स्ट का आंसर आ गया आपके पास में 0 एंड 5। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय बॉल। बॉल के द्वारा जो मैक्सिमम हाइट है वो अपने को फाइंड आउट करनी है। तो देखो हाइट अपने को दे रखी है h इज़ इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। अब देखिए आपको एक यहाँ पे डायग्राम के अंदर यहाँ पे देखो ये मैक्सिमम हाइट यहाँ पे दी गई है। इसमें इसके जो कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट वो दे रखे 5/2 0। ठीक है, 5/2 0। तो देखो ये एक्स एक्सिस पर है ये पॉइंट, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 है। और यहाँ पर अगर ये पॉइंट वाई एक्सिस पर होता, सपोज ये यहाँ पर ये होता, इधर ही होता यहाँ पे, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 होती है बट वाई की वैल्यू क्या होती, 5/2। तो जब भी अपन एक्स एक्सिस के अलोंग अगर अपन वाई वाई कोऑर्डिनेट की अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो अपन एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट देखते हैं कि वो कितना है। तो यहाँ पर जो टी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 5/2। यस और नो। तो टी की वैल्यू 5/2 हो गई। तो टी की वैल्यू अपन पुट करेंगे किस इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर। तो यहाँ पे पुट करेंगे अपन। सो एच इज इक्वल टू हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 5/2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 इंटू 5 25, 25 इंटू माइनस 125 डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा 4। अब 2 एंड 4 कैल्सियम आ गया 4। तो 2 या 4, सो 2 मल्टीप्लाई 125 हो गया 250 माइनस 125 इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई 4। एंड ये किस में है, यूनिट यहाँ पे दे रखी है क्या, तो यूनिट यहाँ पे नहीं दी गई है, तो इसको अपन यहाँ पे सिर्फ ओनली यूनिट लिख देंगे। तो आंसर आ जाएगा 125 डिवाइड बाई 4 यूनिट इज़ द आंसर। ये हो गई इसकी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अगर मीटर में है तो आप मीटर में इसका आंसर लिख सकते हो, अगर मीटर में नहीं है तो यूनिट लिख सकते हो। नाउ थर्ड पार्ट, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच टू द हाइट ऑफ 30 मीटर। ठीक है, ये जो है कितना टाइम लेगी 30 मीटर की हाइट रीच करने के लिए, ये अपने को फाइंड आउट करना है।
सो इक्वेशन तो अपने को गिवन है ही है। इक्वेशन अपने को क्या गिवन है, h इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। तो ये टाइम आ गया, ये टाइम आ गया और ये हाइट आ गई। तो h की जगह पर अपन पुट कर देंगे 30 और इसको जो इक्वेशन बनाएंगे उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा h की जगह पे 30 इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। तो अब इन सभी को इधर लेकर आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 25t एंड प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन में से 5 कॉमन है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हो जाएगी अपने पास में टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो इस इक्वेशन में से अपन मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे। तो मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि इस -5 को दो भागों में स्प्लिट करना है कि इससे मल्टीप्लिकेशन 6 के बराबर है और वापस सम करने पे -5 आ जाए। तो इसको अपन ले सकते हैं -2 -3 सम करेंगे तो -5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसको ले लेते हैं अपन टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे अपन t को। तो ये जगह t मल्टीप्लाई t माइनस 2, ठीक है। यहाँ से -3 को कॉमन ले लिया तो ये जगह t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 2 दोनों जगह से कॉमन आ गया। सो t माइनस 2 एंड अब यहाँ पर बच गया t एंड इधर बच गया -3। सो t मल्टीप्लाई t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा t माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो t इज इक्वल टू हो गया 2 एंड इधर हो गया t इज इक्वल टू 3। तो दो आंसर आ गए, t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसके ये दो आंसर्स आ गए। अब अपन को बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है बी पार्ट में है फाइंड द टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20 मीटर। तो टी की दो डिफरेंट वैल्यूज निकालनी है जब हाइट जो है अपने पास में कितनी हो, 20 मीटर हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को अब की बार पहले अपन ने क्या लिया था, 30 लिया था। तो इस बार क्या लेना अपने को, इक्वल टू में 20 लेना। तो 20 इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, यही थी इक्वेशन। तो अब इन दोनों को इधर लेकर आ जाएंगे अपन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 20 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो इसमें से 5 को उधर भेज देंगे तो इक्वेशन हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब वैसे ही मिडिल टर्म को यहाँ पे स्प्लिट कर लेंगे। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ये जगह टी स्क्वायर, इसको कर लेंगे -4 एंड -4t एंड माइनस टी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे अपन टी को। तो ये जगह टी मल्टीप्लाई टी माइनस 4 और इसमें से मल्टीप्लाई, इसमें ले लेंगे अपन कॉमन -1 को। तो ये जगह t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 4 को कॉमन लिया अपन ने तो पीछे बच गया इधर में t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया t इज इक्वल टू 4। तो एक आ गया t इज इक्वल टू 4 एंड इधर आ जाएगा t इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हो जाएगा t इज इक्वल टू 4 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये आ गए इसके दो आंसर्स। ओके स्टूडेंट, सो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको जो है समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव।